हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक शीट पर। आज आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ यानी कि 7 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हम केवल वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी ये होने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाई जाती है पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए संसद भवन, बी ऑप्शन था लाल किला, सी ऑप्शन था इंडिया गेट और डी ऑप्शन था आपका राष्ट्रपति भवन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल किला इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या बताई है, इसको आप देख सकते हैं कि रेड फोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये आपका इसको हमने एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हम केवल वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन था आपका कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, कौन बने। ऑप्शन थे आपके ए डी कुकेश, बी ऑप्शन था अर्जुन एरिगेस, सी ऑप्शन था प्रणव वेंकटेश और डी ऑप्शन था आपका एल आर हरिकृष्णन। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी ए आर हरिकृष्णन, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि ए आर हरिकृष्ण बाद के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने 2025 में फ्रांस के ला प्लेग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चीन में किस भारतीय अभिनेता को काफी लोकप्रियता और सम्मान मिला है। ऑप्शन थे आपके ए ऋतिक रोशन, बी ऑप्शन था अक्षय कुमार, सी ऑप्शन था रामचरण और डी ऑप्शन था आपका अल्लू अर्जुन। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए ऋतिक रोशन, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ इसकी एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऋतिक रोशन को चीन में उनकी फिल्मों और डांस के कारण काफी लोकप्रियता मिली है। उनकी फिल्म क्रिश और अन्य फिल्मों ने चीन में अच्छा प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। ऑप्शन थे आपके ए दिल्ली, बी ऑप्शन था लक्षद्वीप, सी ऑप्शन था लद्दाख और डी ऑप्शन था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन आपका था। इसने जिसने जो लगाया यही आपका करेक्ट था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा मौजूद है। भारत में वर्तमान में दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास विधानसभा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपके हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स और जो जीके जीएस जो आपके हैं, मैं पूरे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो आपके करेक्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था आपका विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित। 4 ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन था महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया है कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारत के सबसे बड़े ताप विद्युत संयंत्रों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। यह भी आपको पूछा जा सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन था आपका कि बौद्ध संघ के भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में है। ऑप्शन थे आपके ए सुक्त पिटक, बी ऑप्शन था आपका विनय पिटक, सी ऑप्शन था अभिधम्म पिटक और डी ऑप्शन था आपका जातक कथा। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यह जिसने लगा उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि विनय पिटक में बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों और आचार संहिता का वर्णन है। यह बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण भाग है। विनय पिटक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है आपकी। कि आपका क्वेश्चन था कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब दर्जा जो दर्जा दिया गया वह कब दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला। ऑप्शन थे आपके ए 5 अगस्त 2018, बी ऑप्शन था 31 अक्टूबर 2019, सी ऑप्शन था 15 अगस्त 2019 और डी ऑप्शन था आपका 26 जनवरी 2020। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 2019 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर यूग्रेनेशन एक्ट 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसी दिन जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन लागू हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी। ऑप्शन थे आपके ए योजना आयोग, बी ऑप्शन था आपका
भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, सी ऑप्शन था RBI और डी ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने जो PC महालनोबिस ने 1931 में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। PC महालनोबिस भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पटचित्र कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे आपके, ए राजस्थान, बी ऑप्शन था उड़ीसा, सी ऑप्शन था महाराष्ट्र और डी ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन था बिहार और डी ऑप्शन था आपका महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो पटचित्र कला जो राज्य वह उड़ीसा में पारंपरिक पेंटिंग है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पटचित्र उड़ीसा की प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला है। इसमें भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला और पारंपरिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। यह कपड़े या ताड़पत्र पर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, ए अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 360, डी ऑप्शन था अनुच्छेद 370। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन थे आपके, ए 42वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन था बी ऑप्शन था आपका 42वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन था 24वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन था आपका 52वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बहुत सारे लोग 44वां संविधान संशोधन बता रहे थे, बट इसका आंसर एकदम ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट होगा, यानी 42वां संविधान संशोधन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 42 42 जो 42 से जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वर्ष 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। ऑप्शन थे आपके, ए अनुच्छेद 243 ई, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 243 क्यू, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 243 डब्ल्यू और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 40। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 क्यू आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसके तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को प्रावधान किया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक करें। क्वेश्चन था आपका कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की थी। ऑप्शन थे आपके, ए केवल धार्मिक प्रचार के लिए, बी ऑप्शन था अधिकारियों का वेतन निर्धारित करने और कुशल सैन्य प्रशासन बनाए रखने के लिए, सी ऑप्शन था कृषि कर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए और डी ऑप्शन था आपका केवल विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था कि अधिकारियों का वेतन निर्धारित करने और एक कुशल सैन्य प्रशासन बनाए रखने के लिए। यही हमने आपको बताया है कि जो मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने मुगल प्रशासन की मजबूत बनाए रखने के लिए शुरू किया था। इस प्रणाली में अधिकारियों मनसबदारों की पद, रैंक, वेतन, सैन्य अधिक जिम्मेदारी निर्धारित की जाती थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 18 अप्रैल 1930 में हुए चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन थे आपके, ए सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन था सूर्यसेन, सी ऑप्शन था चंद्रशेखर आजाद और डी ऑप्शन था आपका जतिन दास। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि चितोंग अरोमनी रेड का नेतृत्व जो था वह सूरसेन ने किया था। सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांतिकारी अभियान का उद्देश्य ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा करना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 28 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुरुष महानिदेशक डीजीपी महानिदेशक आईजीपी सम्मेलन की मेजबानी छत्तीसगढ़ के किस शहर में की गई थी। ऑप्शन थे आपके, ए बिलासपुर, बी ऑप्शन था रायपुर, सी ऑप्शन था आपका भिलाई और डी ऑप्शन था आपका जगदलपुर। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
इसी को हमने बताया है कि 60 ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 को किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का मापदंड नहीं है। ऑप्शन थे आपके ए जीवन प्रत्याशा, बी ऑप्शन था शिक्षा, सी ऑप्शन था प्रति व्यक्ति आय और डी ऑप्शन था आपका लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, सेक्स रेशियो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, लिंगानुपात। ये बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के लिए मुख्यतः 3 आयाम उपयोग किए जाते हैं। जीवन प्रत्याशा जो हेल्थ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, सी ऑप्शन जो सी है कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि इनकम, ये 3 होते हैं। जो आपका सेक्स रेशियो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 से 1772 के तहत अंग्रेजों और नवाबों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार था। ऑप्शन थे आपके ए अंग्रेज राजस्व वसूलते थे, नवाब प्रशासन संभालते थे। बी ऑप्शन था अंग्रेज प्रशासन संभालते थे और नवाब राजस्व वसूलते थे। सी ऑप्शन था अंग्रेज केवल व्यापार को नियंत्रित करते थे और नवाब थे वह सेना और कर पर नियंत्रित करते थे। सी ऑप्शन था दोनों राजस्व और प्रशासन दोनों के रूप में साझा करते थे। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था कि अंग्रेज थे वह राजस्व वसूलते थे और जो नवाब थे वह प्रशासन संभालते थे। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में की थी, 1765 में की थी। इस व्यवस्था में अंग्रेजों की दीवानी सरकार जो राजस्व वसूलने में थे, नवाब के पास निजामा जो कानून व्यवस्था और प्रशासन का कार्य था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन और उस ऑक्सीजन का गैसों का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन थे आपके ए अनुपात 1:1, बी ऑप्शन था 1:2, सी ऑप्शन था 2:1 और डी ऑप्शन था आपका 3:1। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी 2:1 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में पानी होता है जो H2 होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का। यही बताया कि 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक्सेटेड जो ASCII जो एक्सेटेड कोड कितने बिट्स का उपयोग करता है और अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदान करता है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे। ए 7 बिट्स 128 कैरेक्टर, बी ऑप्शन था 8 बिट्स 256 कैरेक्टर, सी ऑप्शन था 16 बिट्स 65,536 कैरेक्टर और डी ऑप्शन था आपका 4 बिट्स 16 कैरेक्टर। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स 256 कैरेक्टर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड ASCII में 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है। 8 बिट्स में कुल 256 जो 2 की पावर 8 होती है वह 256 अलग अलग कैरेक्टर दर्शाए जाते हैं। सामान्यतः ASCII में 7 बिट्स और 128 कैरेक्टर होते हैं। बट इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ और जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वह भी लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।